अपोजिशन के 9 लीडर ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। बीजेपी की सरकार कह रही है मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों के गलत इस्तेमाल की मजम्मत की है। अपोजिशन के लीडर ने बता दें कि खत में हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए लिखा कि बीजेपी में शामिल होने वाले अपोजिशन लीडर ने के खिलाफ धीमी रफ्तार से होती है जांच। खत में गवर्नर ऑफिस पर चुनी हुई जमहूरी सरकारों में काम में दखल देने का भी इल्जाम लगाया है। गवर्नर बन रहे हैं मरकज और रियासत के बीच बढ़ती जा रही दरार। बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव, जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी सदर शरद पवार, शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे की केंद्रीय एजेंसियों के करीब होती छवि पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि अपोजिशन के लीडर ने यह खत लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी को, जिसमें यह कहा गया है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो लीडरान पार्टी बदलकर बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं, उनके खिलाफ कोई शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता। बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा जब बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके खिलाफ जो जांच जारी थी उस पर एकदम से रोक लगाई गई है। यहाँ पर इसी तरह के तमाम इल्जामात लगाए हैं। तो अपोजिशन के 9 लीडरान मिलकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत भेजते दिखाई दिए। अपोजिशन के 9 लीडरान की ओर से ये खत भेजा गया। बीजेपी की सरकार कर रही है जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी मजम्मत करता दिखा अपोजिशन। यहाँ पर एक आवाज बुलंद करने की कोशिश मुसलसल की जा रही है। अपोजिशन लीडरान की ओर से आपको बता दें कि इत्तेहाद कायम कर एक खत भेजा गया है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को और इल्जाम ये लगाया गया कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अपोजिशन के जो लीडरान हैं उनके खिलाफ जांच की जा रही है और बेबुनियाद जो इल्जामात हैं वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये भी जिक्र खत में किया गया कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही। पहले हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जा रही थी जब वो अपोजिशन जमात में थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की वो वजीर आला बने। असम में इस वक्त वजीर आला के तौर पर अपने मुद्दतेकार को सर्व कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि उनके खिलाफ क्यों धीमी गति में जो जांच है वो की जा रही है, जबकि मामलात उनके ऊपर पहले से ही दर्ज थे। खत में गवर्नर ऑफिस पर चुनी हुई जमहूरी सरकार में काम का दखल देने पर भी इल्जाम लगाया गया। कहा गया कि गवर्नर ऑफिस में चुनी हुई जो सरकार होती है, एलजी की तरफ से उस चुनी हुई सरकार को काम करने की इजाजत नहीं दी जाती, लगातार मुदाखलत की जाती है सरकारी कामों में, ऐसा भी इल्जाम लगाया गया। तो ये खत अपोजिशन लीडरान की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। गवर्नर बन रहे हैं मरकज और रियासतों का हिस्सा, ये तमाम इल्जामात जो हैं वो लगाए गए हैं। बता दें कि बीआरएस के सदर चंद्रशेखर राव, जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी सदर शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय एजेंसियों की खराब होती छवि पर गहरी फिक्र का इजहार किया है। इसके अलावा दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने जांच एजेंसियों के निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। कहा जा रहा है अपोजिशन लीडरान की ओर से कि जो जांच कराई जा रही है, इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है जिस तरह अपोजिशन लीडरान पर इस वक्त देखा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बायस्ड है और एक तरफा झुकाव उन फैसलों का है। ये तमाम इल्जामात शामिल किए गए हैं। मरकजी सरकार से बड़े सवाल यहाँ पूछे गए। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को खत भेजा गया है दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की ओर से, पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान। कुल 9 ऐसे अपोजिशन के लीडरान हैं जो एक साथ आए हैं इस खत को भेजने के लिए। ममता बनर्जी का नाम उसमें शामिल, चंद्रशेखर राव उसमें है, फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी सदर शरद पवार, शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, सभी ने मिलकर ये खत भेजा है। बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि लगातार अपोजिशन यकजा होकर मरकजी सरकार को घेरता दिखाई देता है। ऐसे में जांच एजेंसियों के जरिए की जा रही कार्रवाई पर अब यहाँ फिक्रमंदी का इजहार किया गया। अपोजिशन लीडरान का ये इल्जाम है कि अपोजिशन के जो लीडरान हैं उन्हें ही परेशान किया जा रहा है जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर। और हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साधा गया। इस खत में कहा गया कि जब तक वो दूसरी पार्टी में थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, तमाम जो सबूत थे वो उनके खिलाफ इकट्ठा किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में उन्होंने शमूलियत अख्तियार की, वो असम के वज़ीर आला बने। असम के वज़ीर आला के तौर पर इस वक्त मुद्दतेकार सर्व भी कर रहे हैं और उन पर किसी तरह की कोई जांच अब नहीं हो रही। जो मामला चल रहे थे, जिस पर जांच उन पर की जा रही थी, उसमें भी यहाँ जो रफ्तार है उसकी वो घटती हुई दिखाई दी और अब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, किसी तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है।
तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा गया, जवाब मांगा गया अपोजिशन जमातों की ओर से। इल्जाम यही लगाया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए मरकजी सरकार के जरिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इस खत में कई इल्जामात शामिल किए हैं। तेजस्वी यादव की ओर से भी यहाँ इल्जामात लगाए गए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने भी मरकजी सरकार पर अपोजिशन के लीडरान के खिलाफ छापेमारी की मुखालफत की है। बंगाल की सीएम टीएमसी चीफ ममता बनर्जी का नाम इसमें शामिल है। ये तमाम वो नाम हैं जो इसमें शामिल हैं। बता दें कि दिल्ली के वज़ीर आला आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल, पंजाब के वज़ीर आला आप लीडर भगवंत मान, तेलंगाना के वज़ीर आला और बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव, यूपी के साबिक सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव, बिहार के डिप्टी सीएम आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव, एनसीपी चीफ शरद पवार, महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर ये खत पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा है। बड़ी खबर है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या इस पर कोई जवाब पीएम मोदी की ओर से दिया जाता है, क्योंकि इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। तमाम मुद्दों को लेकर अपोजिशन लगातार मरकजी सरकार को घेर रही है। बता दें कि 2024 के जो इंतखाब हैं अब सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं। अपोजिशन एक फ्रंट बनाकर मरकजी सरकार पर मुसलसल हमलावर है। ऐसे में ये खत क्या मायने रखता है, ये समझने वाली बात है। 9 लीडरान अपोजिशन पार्टियों के यहाँ पर साफ तौर पर यकजहती भी दिखाई दे रही है, जो एक थर्ड फ्रंट बनाने की बात बार बार कही जा रही थी। ये तमाम सियासी जमातें क्या एक साथ आकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरेंगी, ये भी बड़ा सवाल है।